बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लॉ कुंभ वेयर लॉ मीट्स विजडम। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वो एक्चुअली एक टॉपिक नहीं है, वो हमारे चैनल का प्रिडिक्शन है जो अरविंद केजरीवाल साहब और उनके साथ 22 और लोगों की जो उनके अगेंस्ट जो रिवीजन पिटिशन हाई कोर्ट में फाइल हुई थी, जिसकी लास्ट डेट 9 मार्च थी। सीबीआई की रिवीजन पिटिशन वो अब 16 मार्च को आ रही है, ठीक है। और उसमें लास्ट टाइम मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑनरेबल हाई कोर्ट जो जस्टिस चरणकांत शर्मा ने सीबीआई की पिटीशन पे नोटिस किया था और सीबीआई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के अगेंस्ट जो ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी थी उसे स्टे कर दिया था, ठीक है। जैसे मैं रिवाइज करने के लिए आपको बता दूं, 27 फरवरी 2026 को स्पेशल कोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट ने 23 अक्यूज लोगों को डिस्चार्ज कर दिया था, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, डिस्चार्ज होता है बिफोर ट्रायल और अक्विटल होता है आफ्टर ट्रायल, ठीक है। इसमें ट्रायल जज ने बोला कि कोई भी मटेरियल नहीं था इनके अगेंस्ट, अरविंद केजरीवाल और 22 लोगों के अगेंस्ट, इसलिए सभी को डिस्चार्ज कर दिया था। अब जो क्वेश्चन है कि 16 तारीख को क्या होगा कोर्ट में, जस्टिस चरणकांत शर्मा की कोर्ट में जो रिवीजन पिटीशन है उसका नंबर है क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन 134 ऑफ 2026, ठीक है। अब ये मैंने बता ही दिया कि ट्रायल कोर्ट ने क्या किया था। डिस्चार्ज ऑर्डर था, सीबीआई के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन थी, क्रूशियल इशू था, ठीक है। रिमार्क्स किए थे आईओ के अगेंस्ट और तभी मैटर हाई कोर्ट में पहुंचा। हाई कोर्ट में लास्ट टाइम में क्या हुआ था, सीबीआई ने आर्ग्यू किया कि सीबीआई जज ने नीचे राउज एवेन्यू कोर्ट ने क्रूशियल एविडेंस को इग्नोर कर दिया, मिनी ट्रायल कर किया और हार्श रिमार्क्स अननेसेसरी दिए थे, ठीक है। लास्ट डेट में इंटरिम प्रोटेक्शन भी दिया था हाई कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के अगेंस्ट, ठीक है। और जो स्टे नहीं हुआ था वो हुआ था कि डिस्चार्ज को स्टे नहीं किया गया था, वो जो स्टे किया गया था वो रिमार्क्स अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किया गया था। देखिए, पिछली डेट से पहले क्या हुआ, 16 मार्च से पहले अभी तक क्या हो चुका है इस केस में, वकालतनामा फाइल हो चुका है। मिस्टर प्रभव रल्ली एडवोकेट ने इसमें वकालतनामा फाइल किया है। मुझे ये नहीं पता है किस अक्यूज के लिए इन्होंने किया है, लेकिन ये तो क्लियर है कि सारे अक्यूज के लिए नहीं किया होगा। और ट्रायल लास्ट डेट पे हाई कोर्ट ने बोला था कि टीसीआर, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड, अब जो नीचे की कोर्ट का रिकॉर्ड है वो ऊपर आएगा तभी तो हाई कोर्ट उसे डिसाइड करेगी, तो वो रिकॉर्ड अभी तक नहीं आया है, ठीक है। तो अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि मैंने हाई कोर्ट की वेबसाइट में जाके केस हिस्ट्री कॉलम में जाके ये सारा सर्च किया है, तो उससे मुझे ये पता लगा वकालतनामा फाइल हो चुका है और ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड अभी तक नहीं आया है। जैसे ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड ही मेरे ख्याल से कम 15,000 पन्नों का होगा, तो वो रिकॉर्ड स्कैन कॉपी करा के हाई कोर्ट लाना, तो वो अभी नहीं आया है। तो अगर नहीं आया है तो पॉसिबली एडजर्नमेंट ही होगा, क्योंकि हाई कोर्ट कुछ फाइनली बिना ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड को देखे तो फैसला कर ही नहीं पाएगी। और जो रिस्पोंडेंट्स आएंगे वो फिर अपना रिप्लाई का टाइम लेंगे, रिटर्न रिप्लाई का। जनरली ऐसे केसेस में 4 वीक्स का रिप्लाई लेते हैं, ठीक है। तो अब और दूसरी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, केजरीवाल साहब ने, आपने मीडिया में भी पढ़ा होगा, केजरीवाल साहब ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी थी कि आप मैटर इस जज के यहाँ से हटा के आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि वो उनका ये था कि इस जज के यहाँ मेरे को इम्पार्शियल हियरिंग नहीं मिल पाएगी। देखिए, उस जज के यहाँ इस पे दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस का कोई फैसला आया है, ये पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल भी नहीं है। और ये 16 तारीख को ये केस कोर्ट नंबर 25 में आइटम नंबर 44 है, ठीक है। 16 मार्च को कोर्ट नंबर 25 में आइटम नंबर 44 है, तो मतलब ये उन्हीं कोर्ट के यहाँ लगा हुआ है। तो मेरी प्रिडिक्शन ये है कि जो अक्यूज लोगों के लॉयर्स होंगे वो ये मैडम चरणकांता शर्मा के यहाँ ही रिक्वेस्ट करेंगे कि मैडम आप इस केस को
आप इस केस को रिक्यूज़ कर दीजिए, क्योंकि हमारे को इस केस में आपसे न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, हमारा एप्रीहेंशन है। इस चीज़ को जो सीनियर लॉयर्स अपीयर होंगे मेरे हिसाब से सटल वे में वो रिक्वेस्ट करेंगे। और मुझे ये भी उम्मीद है कि मैडम स्वर्णकांता शर्मा इस पे नाराज़गी जाहिर करेंगी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस पे नाराज़गी जाहिर करेंगे कि ये कैसी रिक्वेस्ट है, बायस का एलिगेशन लगा रहे हैं। देखिए ये सीबीआई ज़रूर बोलेगी। मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूँ कि ये ऐसा ही केस जब नीचे इन्हीं ईडी के केस जब ट्रायल कोर्ट में चल रहा था तो केजरीवाल साहब को बेल मिलने वाली थी, ठीक है, बेल मिलने वाली थी और जजेस ने कुछ हार्श क्वेश्चन पूछ लिए थे ईडी से। तो ईडी ने डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ ट्रांसफ़र एप्लीकेशन लगा दी थी कि उस ट्रायल जज से हटा के किसी और के पास भेज दिया जाए। तो डिस्ट्रिक्ट जज ने वो एप्लीकेशन अलाउ कर दी थी। तो उसी कॉरोलरी पे मेरा भी यही मानना है कि अगर ये रिक्वेस्ट करें तो मैडम स्वर्णकांता शर्मा को इस मैटर से अटैच नहीं होना चाहिए और इसे रिक्यूज़ कर देना चाहिए। इसमें कोई बहुत, अगर आपको जो 23 लोग आपके यहाँ आ रहे हैं उनको आप पे भरोसा नहीं है तो आप इसे प्लीज़ छोड़ दीजिए, इस मैटर से अटैच मत करिए। और जो कारण है इस मैटर को उन्हें छोड़ने का कि जनरल पब्लिक को भी ये एक है अप्रीहेंशन है, क्योंकि के कविता को उन्होंने बेल इस ग्राउंड पे रिजेक्ट कर दी थी मैडम स्वर्णकांता शर्मा ने, क्योंकि वो पढ़ी लिखी वुमेन है, पढ़ी लिखी वुमेन को बेल देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन ना समटाइम्स नोइंगली और अननोइंगली आप सीबीआई और ईडी के फेवर में काम करने लगते हो। तो you don't get attached to this matter and you should recuse from the matter without saying that she's partial towards ED or CBI, but अगर जो आपके पास मेरे पास कोई आ रहा है फरियादी और वो बोल रहा है कि उस पर मुझ पर भरोसा नहीं है तो आई शुड आइडली रिक्यूज फ्रॉम द मैटर। इसमें कोई शेखी की ज़रूरत नहीं है, कोई एडवेंचरिज्म करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मैं इस मैटर को सुनूंगा। तो मेरा फाइनल प्रेडिक्शन ये है, एडजर्न हो जाएगा ये मैटर, रिस्पोंडेंट लोग रिप्लाई के लिए टाइम लेंगे और लीगल इशू तो ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो ही चुके हैं। और जो मेरा एक और प्रेडिक्शन है कि काउंसिल अक्यूज की काउंसिल जज मैडम से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस मैटर को खुद ही रिक्यूज़ कर लीजिए। तो दिस इज़ माई प्रेडिक्शन फॉर 19th। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और ऐसे ही हमसे जुड़े रहेंगे और आप मेरे कमेंट्स भी बताएंगे कि इस मैटर में ये कवरेज आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।